वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों सीजन 4 में अब आपका मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं इस शो को और 3 सीजन्स में हमने बहुत पॉजिटिविटी बटोरी, लोगों के बहुत से फीडबैक आए, बहुत प्यार मिला इस शो को और उसी का एक नतीजा है कि आज ये शो सक्सेसफुली 4th सीजन की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आई होंगी और अगर कोई नेगेटिविटी रह भी गई है तो स्टिल दिस राइड इज ऑन, तो हम और भी पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी और दिस इज अ शो ऑल अबाउट मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन एंड इंस्पिरेशन। तो चलिए अगर आपके पास भी है कुछ स्टफ तो आप साथ के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये शो आपका भी है और आपका स्टफ बिल्कुल इस शो पे सुनाया जाएगा। तो चलिए अभी बारी आती है एक रिडल का आंसर देने की। जी हाँ, सीजन 3 के लास्ट सेगमेंट में हमने एक रिडल पूछी थी। अक्सर क्योंकि जब हम कोई रिडल या क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो एक पॉजिटिविटी, एक खुशी आती है, तो क्यों ना अभी वो आंसर बताऊं मैं उस रिडल का। जी हाँ, ये फन फेक है, बस मस्ती मस्ती में थोड़ी पॉजिटिविटी बटोरने का तरीका है ये एक रिडल। तो चलिए जो रिडल पूछी थी उसका आंसर किसी भी लिसनर ने नहीं दिया है, तो दोस्तों अब समय आ गया कि मैं उस रिडल का आंसर बताऊं। जो रिडल थी पहले की वो थी, व्हाट इज द थिंग दैट हैज अ हेड एंड हैंड्स बट नो लेग्स और फीट। कौन सी ऐसी चीज है जिसका सिर है, हाथ है पर बाजुएं और पैर नहीं है। तो दोस्तों द राइट आंसर फॉर दिस रिडल इज अ क्लॉक। तो दोस्तों दिस वाज जस्ट अ रिडल फॉर फन सेक। फॉर टुडेज रिडल यू हैव टू वेट, बिकॉज पूछेंगे हम रिडल लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल राइड की। तो चलिए आई वेलकम यू इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 4 of Inspirational Wings Season 4. Stay tuned, stay positive. We are going to take a step towards a series of positive segments. Stay tuned. Inspirational Wings Season 4 with RJ Divya. लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़कर रख देती है, पूरी रास्ते में आपको अकेला छोड़कर चली जाती है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं हूँ आरजे दिव्या और लेकर आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हर मंगलवार 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों अब बारी आती है फर्स्ट सेगमेंट में और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक कहानी की। जी हाँ, अ मॉरल स्टोरी, जो छोटी सी होगी पर उसकी जो सीख होगी, जो उसका मॉरल होगा वो काफी वजनदार होगा। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दिस मॉरल स्टोरी। तो ये कहानी हमेशा की तरह रहेगी हिंदी में। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। दोस्तों इस जिंदगी में अक्सर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और लोगों से। हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी डीड्स हैं, हम सभी कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स से, अपने जानने वालों से। पर शायद ये एक सही अप्रोच नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे ये सही अप्रोच नहीं है। एक सुबह एक व्यक्ति रनिंग कर रहा होता है, तो वो एक पार्क में रोज रनिंग लगाता होता है। तो आज भी जब वो एक रनिंग लगा रहा होता है, वो दूर देखता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति धीरे धीरे रनिंग करता जा रहा है। तो उसके खुद के दिमाग में आता है कि अरे वो मेरे से आगे कैसे है,
तो वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है और पास जाता रहता है उस व्यक्ति के, और अंत में जाके वो बिल्कुल करीब पहुंच जाता है उसके, और वो देखता है कि वो धीरे धीरे भाग रहा है आगे। तो वो उसको मतलब साइड में से निकल के उससे आगे निकल जाता है, उसे ओवरटेक कर लेता है, जबकि वो जो दूसरा व्यक्ति है उसे तो ये पता भी नहीं कि ये उससे रेस लगा रहा है। तो वो भागता चला जाता है और वो सोचता है कि मैं और तेज भागूं ताकि ये और पीछे रह जाए। तो दोस्तों, काफी देर बाद जब वो रुकता है तो उसे खुशी होती है, वो बहुत प्राउड फील करता है कि मैंने उसे पीछे छोड़ दिया और मैं आगे निकला है बहुत। पर फिर जब वो फिर से सोचता है तो उसे ध्यान में आता है कि जहां उसने मुड़ना था वो तो कुछ 2-3 किलोमीटर पीछे रह गया। तो वहां पे उसे ये फीलिंग आती है कि इस चक्कर में कि वो मेरे से आगे है और मैं उससे पीछे हूँ, मैं उसकी रेस में भागने लगा, और जो मैं खुद अपनी जिंदगी में जिस तरफ जा रहा था उससे मैं भटक गया, उससे कई ज्यादा आगे निकल आया। तो उसे वापस मुड़ के भाग के वहां तक जाना पड़ा जहां से उसका टर्न था, जहां उसने जाना था। तो दोस्तों, जिंदगी में भी हम यही करते हैं। हम किसी को देखते हैं कि वो इस चीज में बहुत अच्छा कर रहा है, हम अपना सब कुछ छोड़ के उस चीज में लग जाते हैं। हम सोचते हैं इसे तो पीछे छोड़ना ही छोड़ना है, और इस चक्कर में चाहे हम उससे आगे निकल भी जाएं, पर जो हमारी अपनी जिंदगी है, जो हमारा अपना पैशन है, हमारा काम है, वो कहीं सफर करता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जो और उसे कंपेयर करते हैं हर चीज में, तो शायद आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि क्या पता आप जिस चीज पे आप हमेशा से काम कर रहे थे वो चीज आपकी छूट जाए सिर्फ एक कंपैरिजन की वजह से। जैसे इस व्यक्ति का एक मोड़ रह गया पीछे बस इसलिए क्योंकि वो कुछ आगे निकला आया किसी और को हराने के लिए, और शायद जिसे पता भी नहीं था कि ये उससे रेस लगा रहा है। तो दोस्तों, कंपैरिजन इज इन योर माइंड, यू हैव टू कंपेयर विद योरसेल्फ, नॉट विद अदर्स, क्योंकि अगर आप औरों से कंपेयर करोगे तो शायद आप खुद ही पीछे रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक छोटी सी सिंपल सी बट वजनदार मॉरल कहानी, एंड आई बिलीव कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि हम सभी वी हैव टू एडमिट कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने किया होगा या करते होंगे या करेंगे कंपैरिजन। तो क्यों ना कंपैरिजन को हटाया जाए ताकि हम अपनी जिंदगी में और भी फोकस कर सकें और भी कंसंट्रेट कर सकें। तो चलिए, अब लेती हूँ मैं छोटी सी ब्रेक, बट मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेगमेंट्स में, क्योंकि स्टिल अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। तो मुझे उम्मीद है कि ये मॉडल आप सीखेंगे, जिंदगी में अपनाएंगे, और अगर आपके पास भी है कोई कहानी, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों में है रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।
जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी, मन सा मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। You are listening. Radio Udaan, a flavor line. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the second segment of this inspirational ride, and in this segment, like always, we are going to listen to an audio clip. And today the audio clip is quite different. First of all, I want to make it clear that this is the audio clip which has been sent by one of the listeners. So that's why I'm playing it here. And this audio clip will be revolving around, you may not able to control your vision, but you can control your mind. जी हाँ, चाहे आप अपनी आईसाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना माइंड कंट्रोल जरूर कर सकते हैं. तो चलिए, लेट अस लिसन टू दिस motivating, positive and good audio clip, and you will definitely feel more positive, more happy and more contented with whatever you have. So let us move further towards this audio clip. This is a clip from a series, or maybe an audio clip from a show. So let us play it here and listen to something good. Happy listening, stay tuned. There's something new on Airs LA every day. My name is Dr. Bill Takeshita, and I'm the Chief of Optometric Services at the Center for the Partially-Sighted in Los Angeles, California, and the Consulting Director of Low Vision at the Braille Institute of America. Each Sunday, we're going to bring to you tips and information to help you to cope while living with low vision. You may not be able to control your vision, but you can control your mind. One of the most difficult things about a sudden loss of vision or a change in your vision due to diabetes, macular degeneration, or any other eye condition is that it often affects the way that your mind feels. I know that when I was first diagnosed with my condition, I was so depressed. I can't tell you how depressed I was. I was about 42 years old. I didn't know what I was going to do with my life. I had a family to take care of. I had children. I had bills, and I didn't know what we were going to do. It was to the point that each day, each minute, all I could think about was how unfair this was. Why me? Why would God have something like this bad happen to me? I thought I was doing a good job in terms of helping other people who were visually impaired as an eye doctor,
but I couldn't understand why this would happen to me. There's criminals, there's rapists, there's murderers, there's all sorts of other people that this could have happened to, and it would have been a lot better if it happened to them. I wouldn't want to go places. I became isolated in my home, and I became obsessed with thinking about this. Why me? Why is this so? And the harder that I thought about it, it became more and more difficult for me to try to come up with an answer. I couldn't come up with an answer. Many people would call me and they would tell me, well, God only lets these things happen to those who are strong enough to let it occur. That didn't mean anything to me. That wasn't a good enough excuse. Others would tell me, well, these types of bad things happen to good people because after this bad happens, you're going to become a stronger person from it. Well, maybe that's true, but it was still something that wasn't good enough for me. I couldn't think about anything else, and I then started to become angrier and angrier. I became depressed. I became isolated, and I became really mean. People would try to call me, and I didn't feel like talking to them, so I wouldn't answer the phone. Soon I changed my telephone number so that nobody would know how to get in touch with me. And when people didn't call, I was angry. Why didn't all my friends call? What's the matter with them? What good friends they are. They don't even call me. I forgot about the fact that I changed my phone number. But soon it became evident to me that I needed to do something different. It was months that have gone by where I was just sitting at home and I felt terrible each day. When my kids would come to try to cheer me up, I would kind of just force them to go away. I would tell them, oh, I think Mom wants you. Or, why don't you go and rent a movie? Why don't we guys rent a movie and watch a movie? And in many ways I was pushing them away from me, and I knew it was something that was affecting their life as well. Also, I realized that if I continued to do this, this was going to affect my relationship with my family. At the same time, my oldest brother unfortunately passed away suddenly, and it made me realize that life is really something that is so, so precious. So I thought, and I meditated, and I thought, and I meditated. But I came to the conclusion that even though there is nothing that I could do to improve my vision, I can control my mind. I should be able to be strong enough to control how my mind thinks. So what I started to do is I started to play back a lot of great memories in my mind. I said to myself, I'm going to try to replay every wonderful memory that I have so that they could stay fresh in my mind so that I will have them forever. So I started to think back of times when I was a kid, or when I was just dating my wife, or when my kids were born, and all the great places that we went to. I remember the times that my brothers and I were playing sports, all of the great times I was with my friend, and I realized that I suddenly started to feel much better. I started to think very, very deeply about these things. I then started to write. I started to write pages and pages of all of these wonderful memories. I then started to think of other types of ways that I might be able to help other people again. I knew that what I loved doing was helping children, so I then started a foundation. And with our foundation, I soon started to raise money to help the underprivileged kids to get the visual aids and the equipment that they needed. So I learned that by controlling what I was thinking about, I could eliminate a lot of this depression. Every day when I woke up, I would think about, what are the things that I need to do today? I would think of 5 things that I had to do. It might be something as small as making certain that I exercise, that I stayed outside for a half an hour to think, to meditate, to breathe, to get the sun, that I would learn to do something new each day, such as learning to cook something different, being visually impaired, or creating a scheme so that I would be able to organize my clothing and find what I was looking for by myself. And each day I would have something else I needed to learn. I needed to learn to practice to read Braille. I needed to learn to use a computer software. And I needed to go out there and to start thinking of ways that I could earn a living again. And at night, each night before I went to bed, I would think of all the things that I was grateful for. I would think of at least 5 things that I was grateful for. Really simple things. I was so grateful that there wasn't an earthquake today. I was so grateful to have a great meal. I was so grateful that none of my kids or my wife or nobody I knew was sick
or got hurt that day, or I was so grateful that the Lakers won the basketball game. It could be anything, but by keeping all of these positive thoughts in my mind, it really changed my whole outlook. It kept me from thinking about how sad this was for myself. I didn't think about how I was mistreated by the fact that I have become visually impaired. I no longer had this type of anger, and as I started to help and to do for other people, things became so much better. I got so much pleasure out of helping the kids through the foundation. I got so much pleasure out of helping other people by doing volunteer work that soon I forgot about my problems. So all in all, the thing to remember is that you can control what your mind thinks about. You can visualize and you could remember all the great things that you have done. You could visualize and fantasize about places that you want to go to, restaurants and food you want to eat, or music you want to hear, or people that you want to spend time with. Think about all of these great things, and that will be the beginning to changing your mind and to improve your attitude. I hope this information is helpful to you, and please tune in next time when we bring you more information from Airs LA. For Airs LA, this is Dr. Bill Takeshita. This podcast is intended solely for the use of the blind and the print-impaired audience. Any unauthorized use is prohibited. So दोस्तों, wasn't it a good and worth listening audio clip? Well, in case you are one of those who have low vision, or maybe you have a friend who is suffering with low vision, you can just share these words of this audio clip with your friend, or maybe if you are the same person, you can learn a lot from this audio clip. I believe this audio clip can change your life for better, and I would love to thank the listener who has shared this audio clip with us. I believe that these audio clips can change everybody's life for better, for a more constructive and positive life ahead. तो चलिए दोस्तों, always remember, maybe you cannot control your eyesight, but you can always control your mind. तो मुझे उम्मीद है कि आपने काफी सीखा होगा इस ऑडियो क्लिप से. तो चलिए अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, क्योंकि बहुत से सेगमेंट कर रहे हैं हमारा इंतजार विद ओपन आर्म्स. तो चलिए अभी छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और फिर हम बढ़ाते हैं कदम नेक्स्ट सेगमेंट्स की तरफ. स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. मुझे रीडिंग भी समझ में नहीं आ रही. मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है. प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी. ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है. अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है. आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज. तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान. ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. यार, ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है. मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता. हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है. जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है. रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना. कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है. कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है. अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं. बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें. अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें. अरे वाह, मजा आ गया. देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ. हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब दिलाने का काम करते हैं. जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं
वो हमें अपना CV या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें और हमारा फ़ोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। You are listening. Radio Udaan, a flavor line. www.radioudaan.com. Radio. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्योट्स, सेइंग्स, वर्ड्स एंड लाइन्स। जी हाँ, हमेशा की तरह इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ख्यालों की जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन थॉट्स की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। पहला थॉट है इस शाम का, लाइफ हैज मैनी वेज ऑफ टेस्टिंग अ पर्सन्स विल, ईदर बाय हैविंग नथिंग हैपन एट ऑल और बाय हैविंग एवरीथिंग हैपन ऑल एट वंस। जी हाँ, जो हमारी जिंदगी है वो बहुत से तरीके आजमाती है हमारा टेस्ट लेने के लिए। या तो हमें कुछ देती ही नहीं, या हमें सब कुछ एक ही समय में दे देती है, ये देखने के लिए कि हमारी कितनी चाह है, क्या चाहते हैं हम, कितना चाहते हैं, कितने हद तक चाहते हैं। सो लाइफ हैज मैनी वेज ऑफ टेस्टिंग अ पर्सन्स विल, ईदर बाय हैविंग नथिंग हैपन एट ऑल और बाय हैविंग एवरीथिंग हैपन ऑल एट वंस। तो चलिए, द सेकेंड थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, देयर आर टू वेज ऑफ स्प्रेडिंग लाइट, टू बी द कैंडल और द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स इट। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट कि जिंदगी में रोशनी लाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप कैंडल बन जाओ या फिर आप उसे रिफ्लेक्ट करो, यानी कि या तो आप एक अच्छा व्यक्ति बन जाओ या जो अच्छाई है उसे और भी स्प्रेड करो। So there are two ways of spreading light, to be the candle or the mirror that reflects it. तो चलिए, the third thought for this evening is, with everything that has happened to you, you can either feel sorry for yourself or treat what has happened as a gift. Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to choose. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा लंबा है पर अच्छा है। Let me repeat it quickly. With everything that has happened to you, you can either feel sorrow for yourself or treat what has happened as a gift. Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to choose. जी हाँ दोस्तों, तुम्हें चूज करना होगा कि तुमने ये चीज अपनी कोई भी जो स्थिति है, कोई भी कठिनाई है, उसे अपॉर्चुनिटी बनाना है या फिर उसे एक ऑब्स्टेकल बनाना है। तो जो भी चीज हो रही है आपकी लाइफ में, वो या उस बारे में या तो आप सॉरी फील कर लो कि अरे मेरे साथ ही क्यों, और दूसरा आप उससे एक गिफ्ट समझ के रख लो कि ठीक है, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इट्स अप टू यू, यू हैव टू चूज। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा बट अच्छा थॉट है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए। हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, जी हाँ, जो आपकी काबिलियत है उसमें विश्वास रखिए। और विदाउट अ हम्बल बट रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन योर ओन powers, you cannot be successful or happy. जी, अगर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना ही खुश रह सकते हैं।
तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज hate. Yes, hate. It has caused a lot of problems in this world, but has not solved one yet. जी हाँ, जो नफरत है उसने बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं इस दुनिया में, पर कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हेट ने सुलझाई हो, सॉल्व की हो. तो कहने का मतलब है कि नफरत से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, ना ही हल होता है. So hate, it has caused a lot of problems in this world, but has not solved one yet. तो चलिए, the next thought for this evening is, if opportunity doesn't knock, build a door. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट. काफी बार हमने ये सुना भी है कि अगर आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी ना आए, आपके दरवाजे पे जो ये अपॉर्चुनिटी चीज है वो नॉक ना करे, तो ट्राई टू बिल्ड अ डोर. जी हाँ, रास्ता खुद बनाइए. अगर रास्ता नहीं है तो बिल्ड इट योरसेल्फ. सो द थॉट वाज, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, बिल्ड अ डोर. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनैलिटी. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत थॉट. An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality. जी, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज में, हर हालात में, तो आप एक सुपीरियर पर्सनैलिटी दर्शाते हैं. सो एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनैलिटी. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट इज, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. जी हाँ, बहुत ही अच्छा थॉट है ये, और शायद हम सभी को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म. हार पे हार तय करते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ने को ही हम जीत कहते हैं, वो भी सेम ही एंथुजियाज्म के साथ जो आपका पहले स्टेप पे था. ये नहीं कि आप रो पिट के जा रहे हैं. नो, यू हैव टू बी विद द सेम क्वांटिटी ऑफ enthusiasm. So success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. तो चलिए, the last thought for this evening is, if you can dream it, then you can achieve it. You will get all you want in life if you help enough other people get what they want. जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में जो आप चाहते हैं, ड्रीम करते हैं, वो आपको बिल्कुल मिल सकता है. You will get all you want in life if you help enough other people get what they want. जी हाँ, खुद ही नहीं, आप अगर औरों की भी हेल्प करें तो वो घूम फिर के आपकी जिंदगी में आती है, इम्पैक्ट डालती है, और जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलता है. तो दोस्तों, these were the thoughts, quotes, sayings, words and lines for this beautiful segment of thoughts. तो चलिए, मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट मिलूंगी आपको इन द रिमेनिंग सेगमेंट्स. यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4 विद आरजे दिव्या शर्मा. और अगर आपके पास भी कोई थॉट्स, क्योट्स, सेइंग्स, वर्ड्स, लाइन्स, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड.
गली चल गुजरा चला कि लबदा फिरे Radio. You are listening. Radio Youth, a flavored life. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the segment of tips, and like always we are going to talk about 5 tips, but this time these tips will be little different. जी हाँ, in the sense, like today we'll talk about what are the 5 things which happy people do every single day. जी हाँ, let me repeat this. What are the 5 things that happy people do every single day? So दोस्तों, if you aren't doing these things, you have to learn from it and embrace them in your day-to-day life. So let us move further towards these 5 tips. A bit of meditation. जी हाँ दोस्तों, if you talk to happy people who always stay happy, you will get to know that they spare at least some time every day for meditation. Maybe it is just 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes or so on, but they are sparing their time for meditation. Meditation is something that can spread happiness in your life and steal all your stress, all your worries in a single instance. So try it yourself. If you aren't doing this, you need to do it. So first tip is meditation. So also the second tip for this evening is some prayers. जी हाँ दोस्तों, in case you are not a person who prays daily, then perhaps you aren't a happy person. जी हाँ दोस्तों, most of the happy people daily pray, no matter they are sitting in office, at home, or maybe walking around, but they make it a point to pray for something better or maybe for anything they want. But they do pray every single day, and this way there prevails happiness in their life. It is a proven fact that people who do prayers every day, it's not about you have to go to temple, church, or maybe gurdwara or so on. No, it's not about that. It's just about you're offering your prayers. Maybe just your hands are folded and you're sitting on your chair and praying. So a bit of prayer a day can keep your worries away. So try it, give it a try, and you will definitely embrace some sort of happiness. So also the third tip for this evening is, well, perhaps this tip is something that is found mostly in every good tip therapy. जी हाँ, I'm talking about exercise. Exercise is everywhere. Wherever there is positivity, there is exercise. And here too, exercise is something that people who always stay happy do every single day. Maybe you are busy, maybe you are packed in your schedules, maybe you have more better things to do. But in case you aren't sparing any time for exercise, you might be inviting a lot of stress and sadness. So why not just bring in some exercise? जी हाँ दोस्तों, maybe you are just doing some running, some jumps, a couple of squats, or just a quiet walk. These things, these exercises can bring in a lot of happiness in your life. So दोस्तों, try it yourself. Exercise certainly boosts your morale and give you happy mood, happy day, and happy hours. Try it yourself, and whenever you are talking to anybody who is always happy, you will get to know that he too does exercise every single day, no matter how busy the day was. So दोस्तों, the fourth tip for this evening is gratitude. Yeah, gratitude is the key to happiness, to positivity. Yeah, in case you have gratitude, you can be really happy in your life. You know how? In case you are thanking God for whatever you have, maybe you have some good goodies, you have some sport kits, you have good parents, family members, friends, colleagues, neighbors, or anything you are happy about.
and you are showing your gratitude. You're thanking for that. This way you are inviting happiness, because once you thank for something, you feel much better, more happy, and sadness just disappears. Try to yourself, bring in some gratitude in your life, and you will experience lot of happiness. So those are the fifth and the last tip for this evening is, why not just try music? जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक इज समथिंग दैट मोस्टली फाउंड इन पॉजिटिविटी. जी हाँ, whenever you are sad, whenever you are not feeling good, you're feeling low or you're feeling angry, just play some music, good music, and you will certainly feel happy. Music has the power, has the strength, has the magic, has the charisma to make you feel happy, glee, and enthusiastic instantly. So try to yourself. All people who stay happy always have music on their mind. Whenever they are feeling out of the place, they just play their music and they are on the different planet. Try to yourself. These were the 5 simple tips which anybody, no matter he is a millionaire, he is a middle-aged person, or a student, or maybe a middle-class person, anybody can do it, irrespective of status, of position, or anything else. So try it yourself, and I am sure I can vouch for these 5 tips. These tips will certainly make your days more happy. So chaliye, now I have to take a quick break, but I'll be right back because certain segments are still remaining. You are listening to Inspirational Wings Season 4 with RJ Divya Sharma. Stay tuned, stay positive.
लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ किसी हंसी किसी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब की दिल से चल बनाए आशियाँ किसी हंसी किसी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ You are listening. Radio Youth, a flavor line. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of this inspirational ride, and today in this first episode of season 4 of Inspirational Wings, we listen to so much of positivity, inspiration, determination, tips and so on. And I believe कि अगर आपने इनमें से कुछ भी अपनी जिंदगी में अपना लिया, बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाएगी. तो चलिए अभी लेनी होगी मुझे इजाजत, पर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि ट्यूसडे 9 to 10 PM and repeat every Wednesday 4 to 5 PM only on Radio Udaan, a flight of life. तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई भी स्टफ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो एक ऑडियो क्लिप हो, थॉट्स हो, कहानी हो, टिप्स हो या कुछ भी हो, feel free to share and I will definitely make it a part of this inspirational ride. So for your feedbacks or any stuff, you can contact us through our website www.radioudaan.com. साथ ही Facebook पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपने फीडबैक्स, व्यूज और सजेशंस. URL है www.facebook.com/radioudaan. साथ ही रेडियो उड़ान हमारा स्काइप आईडी है और ट्विटर पे भी हम रेडियो उड़ान के नाम से ही हैं, और जो हमारी ईमेल आईडी है वो है mail@radioudaan.com. और जल्दी से आप मेरा भी आईडी नोट कर सकते हैं, divyasharma.bs@gmail.com. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आप इंस्पायर होते जाएंगे, मोटिवेट रहेंगे और हमेशा जिंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ से पॉजिटिव नजरिए से ही देखेंगे. तो चलिए, इससे पहले कि मैं कहूँ आपको गुड बाय, एक सिंपल सी और बहुत ही इजी सी रिडल पूछना चाहूंगी. और रिडल है, व्हाट इज द थिंग दैट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन. जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रिडल. कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर जाती है पर नीचे नहीं आती. तो दोस्तों, इंतजार रहेगा मुझे आपकी रिडल का नेक्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट तक. तो अब लेती हूँ मैं इजाजत, आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक. तब तक रखिए अपना ध्यान, पॉजिटिविटी को बिल्कुल अपने आसपास इर्द गिर्द फैलाते रहिए और नेगेटिविटी को बिल्कुल गुड बाय करते रहिए. स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. स्टे ट्यून्ड. दीवाने
जिस्म दमकता जादू जादू जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू सांसें हमारी महकी महकी नजरें तुम्हारी बहकी बहकी तुम्हारा बदन है जैसे चमन होश उड़ा दे ये नजारे तुमको सारे तौबा तुम्हारे ये इशारे नशा है छलका छलका होश बचा है हल्का हल्का हम हैं जैसे खोए खोए जागे लेकिन सोए सोए मचलती रहो पिघलती रहो बाहों के घेरे में हमारे इशारे हम तो दीवाने हैं तुम्हारे राज ये कैसे खोल रही हो तुम आंखों से बोल रही हो जादू आते हैं तुमको सारे